मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग ए और एन के यूज के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ए और एन का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए मान लीजिए, देखिए जब कोई भी एब्रिविएशन हो, ये एब्रिविएशन क्या होता है? एब्रिविएशन होता है शॉर्ट फॉर्म। जैसे हम लोग किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, हम लोग उसको एसपी लिखते हैं, या फिर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर है, पीएम लिखते हैं। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं इसी को कहते हैं एब्रिविएशन। ठीक है, जब भी मान लीजिए कोई भी एब्रिविएशन हो, एब्रिविएशन मींस होता है शॉर्ट फॉर्म। जब कोई एब्रिविएशन का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग अलग होता है, जब कोई भी एब्रिविएशन का उच्चारण अलग अलग होता है तो उसके पहले ए या फिर एन का प्रयोग होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी एब्रिविएशन दिया रहा, जैसे बीए, मान लीजिए ये क्या पढ़ते हैं हम लोग? बीए। तो ये बी जो पढ़े हम इसको जो इसका उच्चारण किए बीए, तो ये बी जो हमारा ब जो है ये हमारा व्यंजन वर्ण है, इसीलिए इसके पहले हम लोग ए लगाएंगे। यहीं पर मान लीजिए अगर दिया रहता एम ए, अब ये भी शॉर्ट फॉर्म है, ये मास्टर ऑफ आर्ट्स फुल फॉर्म होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है एम ए। जहां भी हम लोग देखेंगे एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ कुछ भी, अब इसको हम पढ़ेंगे एम ए। क्या पढ़ेंगे इसको? एम ए। तो ये आप देख रहे हैं इसका उच्चारण शुरू हो रहा है ए से, ये ए हमारा है स्वर वर्ण, तो इसीलिए स्वर वर्ण के पहले तो हम जानते हैं इसके पहले प्रयोग होता है एन का। तो ये आपका हो गया, कोई भी एब्रिविएशन के पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे। दूसरा बात है, अगर मान लीजिए कोई अपरिचित आ जाए, देखिए अपरिचितों तथा अनजानों के लिए भी ए या फिर एन का प्रयोग होता है। अपरिचित या अनजान, अब ये क्या कहने का मतलब? मान लीजिए कोई आ रहा है, कोई बोला कोई आ रहा है, अब कौन आ रहा है ये तो हमें नहीं पता है, वो तो अपरिचित है। अब नहीं पता है तो ऐसी स्थिति में अगर आपको दे दे फिल इन द ब्लैंक्स में, तो जैसे मान लीजिए लिखा रहे सम वन या फिर मान लीजिए ऐसा दिया रहे डैश इज कॉलिंग यू, अब ऐसा दिया हुआ। अब डैश इज कॉलिंग, कौन बुला रहा है? कोई तुम्हें बुला रहा है, कौन बुला रहा है ये तो नहीं पता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ बॉय दिया हुआ पहले से, तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ ए का प्रयोग करेंगे। अब बॉय इज कॉलिंग यू, जैसे हम लोग समवन का यूज करते हैं कोई की जगह। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई लड़का बुला रहा है, अब कौन लड़का है ये तो नहीं जानते, तो यहाँ पर ए का यूज कर रहे हैं। अब मान लो अगर बोल रहे हैं कि एक लड़का जा रहा है, अब एक लड़का जा रहा है, कौन जा रहा है ये तो नहीं पता है, अपरिचित है। अब नाम अगर दिया रहता तब तो नाम लिखते, नहीं दिया हुआ है तो वहां पर लिख सकते हैं अ बॉय इज गोइंग। वही मान लीजिए तीसरा जो है आपका, अब कहीं पर दिया रहा प्रति नामक शब्द। अब प्रति नामक शब्द क्या है? तो जैसे हम लोग लिखते हैं, बोलते हैं ना 60 किलोमीटर पर आवर या फिर 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये प्रति नामक शब्द जब भी आएगा, प्रति नामक, प्रति कहने का मतलब यानी पर किलोमीटर जो हम लोग लिखते हैं,
नामक शब्द के पहले भी ए या फिर एन का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कह दिया रहा 4 किलोमीटर डैश आवर। अब मान लीजिए कोई 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है रफ्तार से, तो वैसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर 40 किलोमीटर एन आवर लिखेंगे। कोई मान लीजिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 60 किलोमीटर एन आवर। इस तरह लिखा जाता है। उसके बाद मान लीजिए जब कोई ऐसा हो एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले ए या एन लगता है, जब किसी का निजी गुण बताना हो तो उसके पहले भी हम लोग ए या फिर एन का प्रयोग करते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले भी ए या फिर एन का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी का भी जब क्वालिटी बताएगा, हाँ, लेकिन ये क्वालिटी किसी का निजी होना चाहिए। जब ऐसा होगा तब हम लोग उसके पहले भी ए या फिर एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है राम इज डैश गुड बॉय। अब यहां आप देख रहे हैं ये जो लड़का है राम, ये कोई एक खास लड़का है और इसका क्वालिटी बता रही है कैसा लड़का है, तो गुड बॉय है। अब ये गुड बॉय जो बता रहा है ये उसका क्वालिटी है, किसी एक लड़का का क्वालिटी है, तो यहां भी हम लोग ए या फिर एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो राम इज अ गुड बॉय। नेक्स्ट है, मान लीजिए अगर कभी ऐसा हो कि कोई पर्पस दिया रहे। अब पर्पस क्या है भाई, तो जैसे मान लीजिए एडजेक्टिव ऑफ पर्पस। एडजेक्टिव ऑफ पर्पस क्या है, देखिए इसको, देखिए नेक्स्ट है आपका, अभी हम बताए आपको कि एडजेक्टिव ऑफ पर्पस के पहले भी ए या फिर एन का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव ऑफ पर्पस के पहले भी ए या फिर एन का प्रयोग होता है। अब एडजेक्टिव ऑफ पर्पस क्या है, अब मान लीजिए कोई भी वस्तु है वो किस उद्देश्य से है, अगर ये दिखाया जाए तो वहां भी हम लोग ए या फिर एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं दिया हुआ डैश बॉडी लोशन, या फिर कहीं मान लीजिए दिया हुआ डैश फेस क्रीम। अब मान लीजिए ये जो क्रीम है इसके बारे में बताया जाए क्या चीज के लिए क्रीम है, तो फेस के लिए, तो यहां हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ये बॉडी लोशन है, इसके पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये क्या किया है, हमको पर्पस बता दिया कि किस उद्देश्य से ये वस्तु आया हुआ है, क्या प्रयोग है इसका। वही मान लीजिए अगर कभी एडजेक्टिव ऑफ एज दिया है। अब एडजेक्टिव ऑफ एज क्या है, एडजेक्टिव ऑफ एज के पहले भी ए या फिर एन का प्रयोग होता है। अब एडजेक्टिव ऑफ एज, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है डैश यंग बॉय। अब यंग बॉय, ये लड़का, बॉय जो है ये कैसा है, तो यंग है। ये उसका एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है कि ये लड़का कैसा है, तो यंग है। तो यंग है तो इसके पहले भी यंग, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, यंग। तो ये य से शुरू हुआ इसलिए ये स्वर वर्ण है, सॉरी य से स्वर, य तो हमारा व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण से जब भी शुरू होगा इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे।
या फिर कहीं मान लीजिए दिया हुआ है डैश ओल्ड मैन, क्या दिया आपका, डैश ओल्ड मैन। डैश ओल्ड मैन, ये मैन जो है आदमी, ये कैसा है, तो ओल्ड है, बूढ़ा है। तो ये इस व्यक्ति का विशेषता बतला रहा है कि ये बूढ़ा है। ये एज जो बता रहा है, उम्र इसका, ये एडजेक्टिव इसका विशेषता बता रहा है कि कैसा एज है इसका, किस उम्र का है ये आदमी। तो ओल्ड लिखा हुआ है, जैसा इसको पढ़ रहे हैं ओल्ड, ओ से शुरू हुआ और हमारा स्वर वर्ण है, तो यहां हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए कोई कॉमन नाउन से निर्मित एडजेक्टिव है, तो कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन के पहले जब कॉमन नाउन से कोई एडजेक्टिव बनता है उससे पहले भी ए या एन का प्रयोग होता है। कॉमन नाउन से बने एडजेक्टिव से पहले भी ए या फिर एन का प्रयोग होता है। कॉमन नाउन, जैसे मान लीजिए डैश विलेज डॉक्टर। अब देखिए ऐसा जब भी आएगा डैश विलेज डॉक्टर, एक गांव का डॉक्टर, अब ये तो कॉमन और प्रोपर कोई खास डॉक्टर तो है नहीं, इसके पहले भी हम लोग ए या फिर एन का, तो यहां पर विलेज डॉक्टर लिखा हुआ है तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। इसका जैसे मान लीजिए कहीं दिया हुआ है कोई भी एक वस्तु का बात, तो एक वस्तु के पहले भी हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ए या एन मतलब ही होता है एक। ए या एन जो है किसी एक वस्तु को दर्शाता है, तो कोई भी एक वस्तु रहेगा जिसको हम लोग गिन सकते हैं, तो उसके पहले हम लोग ए या फिर एन का प्रयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई आश्चर्य व्यक्त करने वाला शब्द आ गया, कोई ऐसा शब्द आया जिससे आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, तो आश्चर्य व्यक्त करने वाला जो शब्द होगा उसके पहले भी हम लोग ए या फिर एन का प्रयोग करें। जैसे मान लीजिए जब हाउ व्हाट, हाउ है मान लीजिए, या फिर व्हाट है, या फिर सच है, ये सब का प्रयोग जब आश्चर्य व्यक्त करने के लिए होता है तब भी ए या फिर एन का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग जब आश्चर्य व्यक्त करने के लिए होता है, तो उसके पहले भी ए या फिर एन का प्रयोग होता है। कोई भी आश्चर्य व्यक्त करने के लिए जब मान लीजिए हम हाउ का यूज करें या फिर व्हाट का यूज करें या फिर सच का यूज करें, तो उसके पहले भी ए या एन का प्रयोग। जैसे मान लीजिए कहीं दिया हुआ है डैश जैसे मान लीजिए कहीं दिया हुआ है व्हाट डैश वंडरफुल सीन, है ना। जब ये आश्चर्य व्यक्त करने वाला कोई दिया हुआ है तो यहां हम लोग ए या एन का प्रयोग, व्हाट अ वंडरफुल सीन, कितना शानदार सीन है, दृश्य है, तो इसके पहले भी हम लोग ए या फिर एन का यूज करते हैं। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट फिर आपके सामने लेकर आएंगे।